हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि मैंने बताया था टेलीग्राम में कि बैंक निफ्टी के बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए थोड़ा-सा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक 20 से कवर करते हैं। किससे करते हैं? बैंक 20 से। ईटीएफ है और काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन पिछले कई समय से इसको पनौती लगा हुआ है ससुरा, कुछो रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी नीचे से तो ऊपर आया है। मैं बैंक निफ्टी का भी लेवल डिस्कस करूँगा। एज़ इट इज़ बैंक भी सेम उसी की तरह चलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उससे अच्छा चलता है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, उससे बढ़िया चलता है और ठीक है, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ निफ्टी बैंक ओके सर्च में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ निफ्टी बैंक को भी लगा देता हूँ। एक्चुअली इसने मतलब रिटर्न नहीं दिया है। तो बैंक में अभी क्या है ना, जो रुपया अपना टूट रहा है ना, इसलिए आपको बिकवाली जो बैंक का है, वो आपको होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक, ठीक है? वो आपको दिख रहा है क्या? बिकवाली, हालाँकि थोड़ा तो प्लस ही बंद हुआ है। तो हम लोग बैंक निफ्टी को बैंक बीज के माध्यम से कवर करते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे यस, सिंबल देख लीजिए ये सिंबल है बैंक बीज, ठीक है? चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो जो ब्लू वाला लाइन है वो बैंक बीज है, येलो वाला वो निफ्टी बैंक है। तो आज क्या है कि निफ्टी बैंक थोड़ा ऊपर बंद हुआ और बैंक बीज वो नहीं बंद हुआ। 1 महीना में देख लें, तकरीबन बराबर चलता है ना? थोड़ा-सा पॉइंट का अंतर रहता है। 6 महीना में देख लें तो निफ्टी बीज आपको 8% का रिटर्न दिया हुआ है और बैंक निफ्टी 7.36। ड्यूरिंग दिस ईयर का देख लें, यहाँ 9% का रिटर्न है निफ्टी बैंक में और बैंक बीज में, और निफ्टी बैंक में 8.71। और 1 साल में देख लें तो उदास हो जाइएगा। अच्छा 2.88 है और 2.59 है। 5 ईयर का देख लीजिए तो ये तो कहने वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त है। तो एक्चुअली 5 ईयर का जब आप देखिएगा तो ये कोरोना का काल के बाद अक्टूबर से आपको निकल के आएगा। उस समय तो काफ़ी नीचे था, तो वहाँ से आज आप देख रहे हैं कि 164% निफ्टी बैंक ने रिटर्न दिया है और बैंक बीज ने 171 का रिटर्न दिया है। लेकिन फिलहाल आपको 2 साल में ना बीच में ये जो पीरियड है ना, ये बड़ा दुखदाई रहा। सॉरी, ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक एक काफ़ी लंबा इसका मतलब पेशेंस वाला पीरियड रहा। तो उसके बाद चलो ये निकला तो ठीक है, अभी अच्छा है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक बीच के माध्यम से कवर करते हैं, जस्ट इक्वल रहता है, अच्छा वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड होता है। क्लियर है? ये था बैंक का। इसमें कौन बैंक आते हैं निफ्टी बैंक में? तो निफ्टी बैंक में इसके आगे बताऊंगा, फिर पीएसयू को इसी में शामिल करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो निफ्टी बैंक में एक्चुअली 12 आते हैं, 12, लेकिन बैंक बीज में 3 अदर जोड़ के 15 होता है। ठीक है? तो ये समझ जाइए। इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो इनका वेटेज अभी कम हुआ है, तो आपको इस बार का जो फैक्ट शीट आएगा उसमें कम होता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स में हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब जितना बैंक है प्राइवेट और सरकारी, 12 बैंक इसके अंदर कवर होते हैं निफ्टी बैंक में, और बैंक बीज में 15 होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो आप बोलोगे हाँ हो गया। अब हम थोड़ा बैंक में जो सरकारी बैंक है, जिसको हम लोग सुत्तल सांप कहते हैं, इसका भी थोड़ा देख लें, है ना? इसका भी एक बार देख ले। तो ये है मेरा हम लोग का सोया हुआ सांप। प्राइवेट बैंक शांत रहता है, आराम से रिटर्न देता है। बड़े प्लेयर और एफआईएस प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी, आईसीआईसी में काफ़ी बड़ा होल्डिंग रखते हैं। ठीक है? तो फिलहाल आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका एडीआर भी लिस्ट है कहाँ, यूएस में। अब ये आते हैं पीएसयू बैंक में। तो 5 दिन में 4% का रिटर्न दिया। देखिए 5 दिन में 4%, 1 महीना में 6.62% का रिटर्न, 6 महीना में 18% का रिटर्न, ड्यूरिंग दिस ईयर में 14% का रिटर्न, 1 साल में अभी 8.5% और 5 साल में 491% का रिटर्न। आप बोलिएगा बाप रे बाप, ये तो कपारे फोड़ दिया सर। भाई साहब बहुत भयानक रिटर्न दिया है। ठीक है? लेकिन 2024 से इसने कोई रिटर्न बना के उतना नहीं दिया हुआ, अभी जस्ट निकल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2024 से, और गिरने में भाई साहब पीएसयू बैंक बहुत गिरता है। ठीक है? 35% भी गिर जाता है। ये बात आप लोग मान के चलिएगा। तो अभी क्या है, ये बैंकिंग को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो 5 साल में 491% का रिटर्न, मतलब कलेजा होना चाहिए भाई इतना बड़ा रिटर्न लेने के लिए। ठीक है? हम लोगों ने तो स्विंग करके इस पर रिटर्न बनाया है, बनाया साहब बनाया है, और ये रिटर्न बना है, जबरदस्त बना है। इसीलिए इसको हम सुत्तल सांप कहते हैं। बोले वो सांप जाग गया जी, लॉन्ग टर्म नहीं करते इस पर। का है तो लॉन्ग टर्म में भी दिखला देते हैं, का है दूरे हो जाएगा। ये देखिए मैक्सिमम में आ गए। मैक्सिमम में देखिएगा 2010 के बाद से ऐसा मिट्टी पुलित हुआ है कि रेसिस्टेंट नहीं टूटा, और जब टूटा तो ये देखिए, समझे? एक्चुअली क्या है, कोई भी घोटाला होता था, सरकारी बैंक झंडा लेके सबसे ऊपर खड़ा होता था, चाहे पीएनबी हो,
चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, चाहे कोई भी बैंक हो। प्राइवेट बैंक का तो लंका लग जाता था, बाकी ये तो झंडा लेके ऊपर। वहीं देखिएगा एचडीएफसी, आईसीआईसी सबसे नीचे लेवल में रहेगा, ठीक है। तो ये प्राइवेट बैंक का काम था। तो लेकिन जब से सरकार आई, नीतियों में चेंजिंग हुआ, तो स्टॉक में देखिए कोई भी नीति चेंज होने में तो 1-2 साल में नहीं ना हो जाएगा, बैंक में कम से कम तो लगेगा उसको आने में, समझने में। लेकिन दो कोरोना सबसे अच्छा इसके लिए मतलब वरदान साबित हुआ। सारे फंड सब राइट ऑफ हो गए, जो था सब निकल गए। उसके बाद जब इसने तेजी दिखाया, भाई साहब किसी को मौका नहीं दिया। ये देखिए ये लेवल, हालांकि हम लोगों ने टीवीएसएम फैमिली ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार तो 18 नवंबर 2022 से लेके दिसंबर 9 तक टॉप बनाया, फिर से वही रेसिस्टेंट इसको, फिर वहां से थोड़ा नीचे आ लिया। उसके बाद जब दोबारा निकला ना अगस्त 2023 में 49 का लेवल, भाई साहब मुड़ के नहीं देखा। 49 से सीधा वो 80 क्रॉस कर गया, 82, 84 इस तरह का क्रॉस होके वो 83.36 का हाई बनाया। फिर अगेन गिरना शुरू हुआ। मुझे याद है किसी भाई ने 52 पे खरीदा था और गिर के 38 तक आया था, 38 तक। बड़ा पैनिक करता है। तो ये दो प्रकार है बैंक के। अब आपको किस में चलना है वो आप समझिए। मैं इसमें स्विंग करता हूं, कोई लॉन्ग टर्म नहीं रखता हूं। तो आप बोलोगे अच्छा सर स्विंग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो सिंपल है कि बैंक निफ्टी में तो मैं 5% का करता हूं, क्योंकि वो गिरता कम है, हिसाबे से गिरता है। अब पीएसयू बैंक मतलब 10%। अगर आप बैंक 20 में काम कर रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो बैंक 20 को कवर करते हैं, और सरकारी बैंक में काम कर रहे हैं तो पीएसयू बैंक 20 से कवर करते हैं, ठीक है साहब। तो बैंक 20, इसमें हम करंट मार्केट प्राइस में अगर हम बाई करते हैं एक लॉट, तो एक लॉट है ना, आप बाई किए तो 5% डाउन पे आप सेकेंड लॉट के लिए रेडी रहिए, है ना। तो ये आप समझ के रहिए लॉट क्या है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और 5% ऊपर गया तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा के पहले तो प्रॉफिट बुक करिए, तो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट के साथ जो प्रिंसिपल है दोनों का ऐड करके नेक्स्ट डे लगा दीजिए, सिंपल है। लेकिन यही चीज़ पीएसयू में चेंज हो जाएगा। पीएसयू में क्या हो जाएगा, एक लॉट लगाएं तो 10% डाउन। आप बोलिएगा सर 10% कब गिरेगा? अरे भाई साहब इसको मत बोलिए, कभी भी गिर जाएगा, ठक से गिर जाएगा 10%, 2 दिन में, समझे। ये सेकेंड लॉट, और तीसरा लॉट लगाते लगाते आपको 10% मतलब 20% गिर गया मोटा मोटी, तब आपका तीसरा लॉट लगेगा फिर। लेकिन एक्चुअली इतना लग नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग उस समय आप लोगों को बता देते हैं टेलीग्राम के माध्यम से कि भाई साहब रुक जाओ, ठीक है। 5% ऊपर गया तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, नेक्स्ट डे बाई। लास्ट लॉट जो भी लगा इस पे डबल 10% लेना है, यहाँ भी 10% लेना है। भाई ये तो दे देता है स्माइल करके, लेकिन ये थोड़ा सा रुक के देता है, लेकिन देता जरूर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोग कवर करते हैं। एक विधि और बता देते हैं कि अगर पीएसयू बैंक एक खरीदे और बैंक निफ्टी 2 खरीदे, समझे, तो रिटर्न बड़ा बढ़िया बना के देता है स्विंग में। ये एक न्यू बता देते हैं और दिखला भी देंगे। जो गिरावट का जो रेंज रहता है ना, वो ऐसे रहता है, और बैंक निफ्टी का गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, पीएसयू गिरेगा तो इतना गिरेगा। तो आप बोलोगे सर पीएसयू में लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न देगा। ये बात आज नहीं, 1-1.5 साल 2 साल पहले लोग बोल रहे थे कि सर हम तो पीएसयू में ट्रेड करते हैं। हम बोले भाई ये सोया हुआ सांप है। क्या है? सोया हुआ सांप है। सांप है, सांप जागा तो खूब भागेगा, नहीं जागा तो बस वहीं पर ही आपको दुखी कर देगा, है ना, फुफकारते रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। अब आप बोलिएगा सर आपका बैंक के ऊपर बनाना, मतलब आप ये मानिए कि बैंक निफ्टी में 2 ये लॉट लग गया तो पीएसयू में 1 लॉट लगेगा, ऐसे भी आप मान के चल सकते हैं। बढ़िया रिटर्न देता है, लेकिन देगा तब, नहीं देगा तो दुखी कर देगा। इसीलिए हम लोग इसमें स्विंग करते हैं। क्यों? वॉल्यूम वैल्यू सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलेगा तो एकदम अनाप पे शनाप चलेगा, मतलब फुल, और नहीं चलेगा तो नहीं है चलेगा। तो आइए एक बार थोड़ा सा लेवल भी देख लेते हैं, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा सर क्या आप बैंक निफ्टी कवर करें तो क्या बैंक निफ्टी भागने वाला है क्या? भाई साहब बैंक निफ्टी भागने वाला है कि नहीं है वो तो बात की बात है। फिलहाल जो है बैंक निफ्टी अच्छे सपोर्ट पे आ लिया है। ये जो तोड़ के नीचे जाता है ना मेरा सपोर्ट, जो कि 55,213 का है, तो मैं निगेटिव होता। ये भाई साहब तोड़ा नहीं, नहीं तोड़ा है तो मैं 57,524 के लिए व्यू बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ के लिए व्यू बना सकता हूँ। और इसको क्रॉस करेगा तो ये खुला नीला आसमान में आगे ऊपर की तरफ 62,000 की तरफ निकलेगा। बैंक निफ्टी अभी भी डाउन है अपने हाई से 3%, 3.5% जो भी है डाउन है अपने, 1 मिनट क्लोजिंग है ना जी, हाँ मतलब 3% पकड़ लीजिए, 3-3.5% डाउन है मोटा मोटी। टारगेट इसका बहुत अच्छा है 62 का, ठीक है, 62 जाएगा। एक बार खाली निकला अपना हाई से 57,500 से ऊपर निकला नहीं कि फिर आप इसको पकड़ नहीं पाइएगा। ये भागता है सर, आँख के सामने बैंक निफ्टी का गिरावट देखे हैं और तेजी भी देखे हैं। उसी तरह हम बैंक बीच को भी कवर करते हैं, तो बैंक बीच भी बिल्कुल सपोर्ट के पास है।
हालांकि बैंक निफ्टी दे दिया है सपोर्ट से, लेकिन बैंक 20 जो है वो थोड़ा सा तो मतलब सपोर्ट है। तो इसका जो टारगेट अभी 594, एक बार बीच में रुकेगा। कौन सा लेवल में? रुकावट बता देता हूँ, ये रुकावट 576 हल्का सा है। अगेन ये रुकावट 585 पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद 593 पकड़ लीजिए। ठीक है, इसको क्रॉस करता है इन तीनों को, तो आप 648 के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, 648 के लिए टारगेट के लिए तैयार हो जाइए। अब ये चला नहीं है, जिस दिन चला ना भाई साहब, समझ रहे हैं? हाँ, बस बढ़िया वॉलेटाइल होगा। सोया हुआ है अभी, सब वही FIS मार रहे हैं। FIS एंट्री करेंगे इंडिया में ना, तो यही है गेट ऑफ इंडिया। बैंक में वो एंट्री मारेंगे ही मारेंगे, तभी वो एंट्री करेंगे, नहीं तो अभी नहीं करेंगे। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का 2 लॉट लग गया, लेकिन PSU का 1 लगाइएगा, क्योंकि PSU ना बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि निफ्टी बैंक और बैंक PSU बैंक के बारे में आप लोग क्लियर हो गए होंगे और दोनों का व्यू आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा जो पोजीशन है, अभी मैंने IT का शेयर कर दिया है इस पे स्विंग पे, और भी जो भी मेरा PSU या उसका मैं इस पे शेयर करता हूँ, तो आप मेरा पोजीशन देख सकते हैं और आराम से व्यू यहाँ से बना के चलते हैं। मैं इन दोनों में किसी को लॉन्ग टर्म नहीं रखता हूँ, इस पे मैं स्विंग मारता हूँ। नहीं देता है तो बर्दाश्त करते हैं, और क्या करेंगे, मार्केट है ना सर, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अगर आप ही का बच्चा आपका बात नहीं सुनेगा तो क्या करिएगा, घर से थोड़ी निकाल दीजिएगा। बर्दाश्त करना पड़ता है, उसी तरह मार्केट है। नहीं सुनता है कभी कल तो बस चुप है, देखते हैं कब तक नहीं सुनोगे। सुनना तो पड़ेगा बेटा, आओगे तो खुट्टे पे ही। ठीक है साहब, तो देर सवेर आपका बच्चा भी बात सुनेगा और मार्केट भी बात सुनता है, तो यार थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर आपने बैंक पे बनाया, मतलब बैंक में तेजी बनेगा। अरे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हाँ ये चीज़ है, आप बोलिएगा सर कल बन जाए ना, उसकी कोई गारंटी ना है। अब GST में रेट कट हुआ, इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, इतना मतलब बैंकिंग अपना बम बम चल रहा है ना कि मत बोलिए। बस अभी कितना लोन हुआ, BFSI भी इसी में आ जाएगा, मतलब जो सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर, तो बैंक स्ट्रांग है। गिरने में भी ये निफ्टी से ज़्यादा गिरता है और भागने में भी है, अभी भागा नहीं है। अभी तो भाई साहब इनके बचे हुए हैं। अभी ये तीर ना बार बार पीछे से निकलता है, धनुष तक आता है, ढूस कर जाता है। ढूस करने का मतलब वापस से वो उसका तर्कस में चला जाता है। कारण मूड नहीं है या फिर टारगेट नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब टारगेट दिखा दिया हूँ, अब देखते हैं कि FIS कितना दिन तक वेट करते हैं। FIS अगर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले बैंक का ही रास्ता खुलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे गेट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, उसी तरह गेट ऑफ मार्केट में एंट्री करने का फूफा का बैंक है। तो बैंक ठीक है, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, नॉर्मल है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ बस मेरा नज़र है बैंक पे कि फूफा आए कि नहीं आए। अब फूफा आएंगे ना, देखिएगा रेस बन जाएगा, समझ जाइएगा कि फूफा आ गए। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।